लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले योगी आदित्यनाथ ने ये देशवासियों से अपील भी की है। प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उनकी तरफ से पोस्ट में लिखा गया है। हम सभी का राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाता है। आइए अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट किया है। तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और यूके देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। देवनाथ सर, आपकी बहुत सारी यादें इस फ्लाई पास से जो आज होने वाला है उससे जुड़ी हुई हैं, इस मार्च पास से जो आज होने वाला है उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे जरा बताइए, आज के दिन के मायने एक ऐसे योद्धा के लिए जो खुद फाइटर पायलट की तरह भूमिकाएं निभाता रहा है अलग अलग जगह पर, उसके लिए क्या होती है? धन्यवाद राम। मैं एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हर योद्धा इस बात से प्रेरित है कि कैसे वो अपने देश की सेवा कर सकता है। राम, मैं बताना चाहता हूं कि देश की सेवा का मतलब हम सोचते हैं कि देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करना पड़ेगा, लेकिन फ़ौज में जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे सबसे पहले हमें बताया गया कि आप देश की सेवा तब कर सकते हैं शुरुआती दौर में एज ए यंग ऑफिसर, अगर आप समझो कि संविधान क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देश के अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हो। मैं आज भी आपको बताता हूँ राम, ट्रेनिंग के दौरान हर जवान, हर एयरमैन, हर सेलर को बताया जाता है तिरंगे का मतलब क्या होता है। देश के लिए क्या हमें जान देने की ज़रूरत है? नहीं, हर बार नहीं, कभी कभी सिर्फ खून बहाने से ही देश की सेवा हो जाएगी। और क्या मैं बताना चाहता हूँ, हर जवान क्या सोचता है, क्या वो युद्ध भूमि में रणबांकुरा बनेगा? हर जवान को मौका नहीं मिलता, लेकिन उसको मालूम है कि देश उसके पीछे खड़ा है। जब वो युद्ध भूमि में जाता है तो देश के जितने हैं देशवासी, उनको यकीन है कि आज योद्धा बॉर्डर पर खड़ा है, आसमान की सुरक्षा कर रहा है। इंडियन नेवी के जो सेलर्स हैं वो हमारे तट की सुरक्षा कर रहे हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्यों हमारे भारत में हमारी डेमोक्रेसी आज इतनी स्थिर है। देखो, भारत के आसपास देखो, कोई भी देश आज नाम नहीं लूँगा, वहाँ कितनी अस्थिरता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में हमें यकीन है कि संविधान हमारी रक्षा करेगा, इसीलिए हम स्थिर हैं, स्टेबल हैं, द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, आपने बताया कि कैसे भारत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी ये रफ्तारी हमें धीरे धीरे इतना बड़ा बना चुकी है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में भारत का एक अपना से है, और ये बदलते भारत की तस्वीर है जो हर भारतवासी महसूस करता है। हमारे साथ एक बड़ी टीम भी ग्राउंड जीरो पर जुड़ी हुई है, तस्वीरें अलग अलग रंग दिखाने के लिए रिपब्लिक डे के और गणतंत्र दिवस का। ये दिन ही ऐसा है जिसमें ताकत, संस्कृति और एकता का हम एक समान रूप देखते हैं। कर्तव्य पथ पर हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपके पीछे जो 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत सुंदर से फूलों से सुसज्जित किया गया है, जरा वो तस्वीर भी दिखाइए, और कैसे वहां पर लोग उत्साहित हैं उस तस्वीर के साथ खुद को कैद करने के लिए, अगर आप वो भी दिखा पाए। देखिए, बिल्कुल, और लगातार हमें तस्वीर दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि इस तस्वीर के जरिए जोश और उत्साह को समझिए और खूबसूरती। सबसे पहले ये देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फूलों से सजाया गया है, जहां पर लोग लगातार, मैं देख रहा हूं, सुबह से ही यहां पर आ रहे हैं और सेल्फी खिंचवाने के लिए, और लोग अब इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? जी, मैं दिल्ली मुंडका से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्पेशली गणतंत्र दिवस के लिए? हाँ जी। अच्छा, फोटो खिंचवा लिया आप लोगों ये ने? फोटो खिंचा लिया हमने। आज का दिन क्या महत्व रखता है? बहुत उत्साह है, हम हर साल आते हैं यहाँ पे सर। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, और पहले में देखने को मौका भी मिलता था, अब तो नहीं मिल पा रहा है मौका। हम लोग बाहर से ही इंतजार करते हैं, जब एंट्री मिलेगा पब्लिक के तब जाएंगे लास्ट में। लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े होकर अब ये सब खूबसूरती देखकर लगता है कि हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं हम यहाँ। हर साल आते हाँ। हैं, एक गौरव का भाव है। बहुत अच्छा, इस बार वंदे मातरम थीम है मुख्य परेड की। वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम जो एक बार जोर से बोलकर दिखाइए, और कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा फील होता है इसमें। हम गर्व से गाते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत ज़्यादा फील होती है। अभी यहाँ तो पब्लिक आए नहीं है, तो क्योंकि पब्लिक एंट्री नहीं हो पा रही। जैसे भी आएगी हमें बहुत उत्साह होगा इसके अंदर, और हम चलेंगे अब जब एंट्री मिलेगा तो पब्लिक की। कुछ जेनजी भी हैं, आप लोग जेनजी वाले हैं ना? ब्लॉगर, हम सब ब्लॉगर करते हैं थोड़ा। ब्लॉग और जेनजी कहा जाता है आप लोगों को। जेनजी क्या सोचता है गणतंत्र दिवस के बारे में? आप लोगों की जो जनरेशन है क्या सोचता है रिपब्लिक डे के बारे में? क्या फील होता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया सब फील होता है, सबको देखकर अच्छा भी लगता होगा कि हाँ बढ़िया देखिए सब कर रहा है काम। देशभक्ति, हाँ भक्ति सब। वंदे मातरम वंदे मातरम, हाँ। के 150 साल पूरे और वंदे मातरम को लेकर भी हम जोश लोग उत्साह। पहली बार इधर आए हम सब हैं। बिहार के रहने वाले से। हाँ। देखिए सुबह 4 बजे आए थे हम सब, 4 बजे के स्टोरी लगाए थे हम सब। 4 बजे का स्टेटस लगाते जा रहे, स्टेटस भी लगाते जा रहे। देखिए हाँ, तो ये जेनजी में जरूरी है कि स्टेटस भी लगाना। अच्छा, एक सर आए हैं, आप कहाँ से आए सर? साइकिलिंग करते हुए? नोएडा से। नोएडा से साइकिलिंग करते हुए आए हैं और यहाँ पूरी खूबसूरती को देखने। हाँ, मैं अभी जाऊंगा गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। और ये गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह सुबह पूरा घूम रहे हैं, क्या फील हो रहा है? नहीं, बढ़िया लग रहा है आज तो, थोड़ी पॉजिटिव वाइब है। पॉजिटिव वाइब है। हाँ, और तो साथ में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, ये एक अलग खुशी इस बार गणतंत्र दिवस पर खास। वंदे मातरम जब कहते हैं, जोर से गाते हैं, क्या फील होता है सर अंदर से? क्या पैट्रियोटिक फील होता है कि यस, वंदे मातरम। यस। और आज इस बार का मंत्र भी है सलोनी की वंदे मातरम, यानी कि जो देश वंदे मातरम के मंत्र से आगे बढ़ेगा और समृद्धि का मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और एक देशभक्ति की वापस आऊंगा। मेरे साथ इस वक्त विवेक भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। विवेक, मुझे सबसे पुराने उत्सव की याद आ रही है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में सबसे पहला गणतंत्र उत्सव मनाया और शाम को लगभग 3:45 बजे के आसपास वो परेड हुई आज के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तब इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नहीं था, लेकिन उस उत्सव से लेकर अब तक तकनीकी रूप से बहुत कुछ बदल चुका है। मैं कहूं कि एक तरह से सब कुछ बदल चुका है, लेकिन मूल भावना वही है कि हम, ऐसा लगता है कि जैसे इस गणतंत्र को जी रहे हो, इस रिपब्लिक को जी रहे हो। विवेक? बिल्कुल, और मूल भावना वही रहनी चाहिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सीखा था, क्योंकि वक्त बदलता जाता है, चुनौतियां बदलती जाती हैं, परिस्थितियां बदलती जाती है, तो उसके अनुसार हम थोड़े बदलाव तो जरूर करते हैं और अच्छे बदलाव करते हैं, सकारात्मक बदलाव करते हैं। ये शायद अब की बार का गणतंत्र दिवस भी हमें वही संदेश दे रहा है कि हम अच्छे बदलाव की ओर हैं, हम सच्चे बदलाव की ओर हैं, हम विकसित बदलाव की ओर हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर अब की बार ये 26 जनवरी का जो आज का त्योहार है, जो उत्सव है, वो मनाया जा रहा है। एक बार मैं आपको आईटीओ से तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात है। और सिर्फ यहीं पर आपको पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली के हर चौराहे पर या फिर आसपास के इलाकों में जहां से गाड़ियां आ जा रही हैं, कई रूट तो डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी जगहों पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो चेक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर रहे हैं। जस्ट जहां हम खड़े हैं, यहीं से ये जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है, यहाँ से भी जवान, आप एक और तस्वीर दिखाइए यहाँ पे। अब और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं बैरिकेड्स, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। तो ये तो एक तस्वीर हो गई, और दूसरी तस्वीर जो है हम कर्तव्य पथ पर देखने वाले हैं, वो तस्वीर भी अब की बार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। जो परेड, जो ताकत हम दिखाते हैं, वो सिर्फ एक परेड नहीं होती है, वो पूरी दुनिया को एक अपनी ताकत और शक्ति का संदेश भी देता है भारत कि हाँ, हम इतने समृद्ध हैं, हम इतने आत्मनिर्भर हैं, हम खुद से खुद की रक्षा कर सकते हैं, अपने हथियार बना सकते हैं, और हमारे जवान इतने सशक्त हैं। उस सशक्त भावना के, तो सशक्त भावना को बताने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए, उसका संदेश पूरी दुनिया में देने के लिए आज जो परेड आयोजित की जाएगी वो भी बहुत खास है। और देखा आपने जो संदेश दिया जा रहा है इस गणतंत्र के माध्यम से, जो संदेश बताया जा रहा है पूरी दुनिया को, वो पूरी दुनिया ये मानती है कि ये नए भारत का दौर है। यही तो बदलते भारत की तस्वीर है विवेक, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और इसे और सुदृढ़ बनाने की कोशिश लगातार जारी भी है। देखिए, आज जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसे पूरे देश में उसको लेकर बहुत उत्साह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार गणतंत्र दिवस परेड है। राम? बिल्कुल, इसलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में क्या विशेष होने जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 77वें गणतंत्र दिवस परेड को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सेना के तमाम दस्ते इस बार कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली इस परेड में इस बार कई नई चीजें शामिल होंगी।
जिनमें परेड में पहली बार भैरव बटालियन शामिल होगी। रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, सूर्यास्त की प्रदर्शनी होगी। स्नो वॉरियर्स स्काउट दस्ता का फ्लैग मार्च होगा। रीमाउंट वेटरन कोर दस्ते का भी मार्च होगा। स्वदेशी नस्ल के कुत्ते, बैक्टीरियन ऊंट भी शामिल होंगे। त्रिसेवा झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। इसके अलावा परेड में ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष आर्टिलरी गन, शक्तिबान और कुछ ड्रोन स्टैटिक डिस्प्ले भी शामिल होंगे। इस बार परेड का नेतृत्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार करेंगे। इस बार की परेड इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रही है, जिसकी थीम है वंदे मातरम के 150 साल। वहीं इस बार परेड की मुख्य अतिथि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने लिखा है कि ये पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। और उन्होंने बाकायदा पूरा पोस्ट यहाँ पर किया है। आपको वीडियो दिखाते हैं। पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातंत्र्य साधनम। जो देश पराधीन या परतंत्र है उसका विकास संभव नहीं है, अतः स्वतंत्रता और एकता को अपना साधन बनाकर ही राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। A nation that is dependent or under subjugation cannot progress. Therefore, only by adopting freedom and unity as our guiding principles can the progress of the nation be ensured. तो प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताएं यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट का उर्सुला वॉन डेर सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि मुझे आज भारत में आकर बहुत खुशी हो रही है। भारत और यूरोप ने एक साथ एक विकल्प चुना है, एक साफ विकल्प चुना है और रणनीतिक साझेदारी, बातचीत और खुलेपन का ये विकल्प है जिसको लेकर पोस्ट किया गया है उनकी तरफ से। तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और उन्होंने ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे आज भारत में आकर बहुत खुशी हो रही है। भारत और यूरोप ने एक साफ विकल्प चुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे साथ यूके देवनाथ जी हैं। यूके देवनाथ जी, हर बार इस बात की चर्चा होती है कि हमारे विशेष मेहमान इस बार कौन है, किनका स्वागत हमें करना है, किस रूप में करना है। इस बार के जो मेहमान हैं, जो खुद इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उनकी भारत के साथ एक नई तरह की साझेदारी हो रही है, जरा इसके विषय में थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए और बताइए कि ये जो दो महत्वपूर्ण मेहमान इस बार की परेड में शामिल हो रहे हैं, इससे भारत का क्या लाभ है और भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ राम, बहुत ही उत्सुकता का विषय है। देखिए, गणतंत्र दिवस के परेड में जो भी मुख्य अतिथि होते हैं, किसको इनवाइट किया गया है, वो दिखाता है, दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति किस तरफ रुझान ले रही है। कौन सा देश है जो भारत के लिए अब महत्वपूर्ण है। अब भारत जो है यूरोपियन यूनियन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की टैरिफ लगाकर, जिसमें कि 25%, 50% और कभी वो 500% का बात करते हैं। ऐसी हालत में भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट को, व्यापार और वाणिज्य को दुनिया के दूसरे देशों के साथ करें। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। सबसे बड़ी बात है ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब हम साइन करने वाले हैं यूरोप के साथ, ये भारत को बहुत ही द्रुत गति से व्यापार, वाणिज्य और फाइनेंस डिपार्टमेंट में यूरोप के साथ एकजुट करेगा। यानी हम यूरोप को जो भी एक्सपोर्ट करेंगे या यूरोप से जो इंपोर्ट करेंगे उस पर टैरिफ, असली शब्द है ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी। इससे आने वाले समय में यूरोप के 27 देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ेगा।
शायद ये हमारी विदेश नीति में हम जो एक इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को, शायद अमेरिका को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संकेत डोनाल्ड ट्रंप को भी जा रहा है कि भारत को अगर आप ठेंगा दिखाने की कोशिश करोगे, हमें मालूम है हम यूरोप की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ये वाकई गेम चेंजिंग साबित होगी। इस पे और पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे।